जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब, जनाब मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड, जनाब जाफर पाशा साहब, जनाब मौलाना मुर्तजा पाशा साहब, जनाब मौलाना हफीज़ मुसफ़र बड़े नवाज साहब, जनाब मौलाना हमीदुल हुसैन साहब, जनाब अहमदुल्ला कादरी साहब, जनाब गोल्डी साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, जनाब मस्तान अली साहब, हमारे सभी इनवाइटीज़, हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी पुलिस ऑफिसर्स, जोनल कमिश्नर सम्राट अशोक साहब, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस जलसे में आप लोग शरीक हुए और आपने ये एहसास दिलाया कि हम लोग सब मिलकर हैदराबाद का हर एक फंक्शन, हर एक इवेंट, हर एक फेस्टिवल मिलकर एक साथ सही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और हैदराबाद की जो शान है, जो हमारी पहचान है गंगा जमनी तहजीब की, और ख़ास करके तेलंगाना स्टेट आने के बाद जो एक नया सिलसिला अमन चैन का शुरू हुआ है, उसको एक नई बुलंदी पर हम लोग लेकर जाएंगे। इसका एहसास मुझे भी है और आप लोग को भी है। ख़वातीनो हज़रात, आज ईद उल अज़हा के ओकेजन पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो एडवांस में आप लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग हम सफ़र हैं, खास करके पिछले 1.5 साल से जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, कोरोना का जो प्रॉब्लम, जो तकलीफ हम लोगों ने साथ देखा है, इसलिए हम लोग हम सफ़र हुए। शायद ही कोई फैमिली, परिवार हैदराबाद में या हिंदुस्तान में ऐसा है जिसने मौत न देखी हो इस 1.5 साल में। किसी ने नज़दीक से मौत को देखा है, किसी ने दूर से मौत को देखा है, लेकिन हम सभी ने अपने अजीज़ों को खोया है इसमें। और इसीलिए हम ये जो अल्फाज है हम सफ़र, इसका हम यूज़ कर रहे हैं आज। दोस्तों, जब ईद उल अज़हा की बात होती है, बकरीद की बात होती है, आज हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, हर चीज़ करने के पहले ये सोचें कि इसका मकसद क्या है। चाहे कोई भी कानून हो, हर कानून के पीछे एक मकसद होता है, और हर कानून के पीछे एक, जिसे कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट, दोनों की अहमियत बहुत होती है। तो लेटर एंड स्पिरिट का माहौल ऐसा रहना चाहिए कि किसी को तकलीफ नहीं हो। बुनियादी तौर पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं। बुनियादी तौर पे इस्लाम भी कहता है कि आपके बीमार जानवरों का कुर्बानी नहीं दें, और कानून भी यही कहता है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए 99.9% इसमें कोई इशू ही नहीं रहता है। जो 0.1% इशू है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो कानून की नजर में ये हक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी
केवल खाकी पहनने वालों को दी गई है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या एक्शन लेना है, नहीं लेना है। किसी और को यह हक नहीं है। अगर कोई अपने तरफ से एक्टिव होकर कानून को अपने हाथ में लेता है तो वो गलत है और उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी होगी। इसके साथ एक जिम्मेवारी भी आती है कि हम सब भी जहन में हमेशा ध्यान रखें कि हम जहां रह रहे हैं उस वतन का, उस शहर का, उस स्टेट का जो कानून है उसका हम लोग इज्जत करें। बस और कोई चीज है ही नहीं। आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा जो बुजुर्गों से बात करके बहुत कुछ हमने जो सीखा है उसके बारे में। अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो माफ करिएगा। ईद उल अजहा का आज 2021 21वीं सेंचुरी में क्या रेलेवेंस है, मैं मजहब से बिल्कुल अलग हटकर बात कर रहा हूं। मुझे क्या लगता है, क्या सीखना है मुझे, क्या पैगाम है इसका। बुजुर्गों की इजाजत से मैं यह कहने की जरूरत कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूं कि ईद उल अजहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज हम लोग को क्या कहते हैं कि जिंदगी एक इम्तिहान है। हर पल जिंदगी एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान की अहमियत को बताने के लिए हजरत इब्राहिम के बारे में चर्चा की गई है। आप सोचिए, मैं कुर्बानी के बारे में बाद में बात करूंगा, उसके पहले मैं कहना चाहता हूं लगभग 80 साल से ऊपर के हजरत इब्राहिम थे जिस समय उनको कहा गया कि आप अपनी बीवी और बच्चों को लेकर रेगिस्तान में जाएं। 80 साल का इंसान और छोटे बच्चे को 4 या 6 साल या जो भी उम्र, छोटे बच्चे को लेकर एंड बेगम हाजरा, उनको लेकर कहा गया कि आप रेगिस्तान में जाइए। ऐसा रेगिस्तान जहां न कोई दरख्त, न कोई दाना, न कोई पानी, और वहां जाकर उनको आप छोड़ दीजिए। और जब जिब्राइल ने कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, उन्होंने एक बार भी दोबारा फिर पूछा नहीं, चले गए। ऐसा इंसान जिसको 80 साल के 75 साल के एज के बाद एक बच्चा हुआ, कितनी मोहब्बत होगी उससे, लेकिन फिर भी वो चले गए वहां जाकर छोड़ दिए। उसके बाद तरबियत देखिए हजरत हाजरा की। उन्होंने भी कोई सवाल जवाब नहीं किए, तैयार हो गए। तरबियत देखिए उस मां की जिन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया कि जब कुर्बानी की बात हुई कि अब छोटे बच्चे की कुर्बानी देनी होगी, उस समय छोटा बच्चा क्या कहता है अपनी मां को, अपने अब्बा हुजूर को, कि मुझे दूर रख के करना, हमारी मां देखेगी तो उसको तकलीफ होगी। तरबियत देखिए। और अलग दफन करना और हमारा कुर्ता उन्हें दे देना, जब हमारी याद उन्हें आएगी तो हमारा कुर्ता देखेंगे वो। एक छोटे बच्चे में ये तरबियत, आज मैं समझता हूं कि ईद उल अजहा का अगर सही मतलब है तो क्या हम और आप वो तरबियत अपने बच्चों को दे रहे हैं?
अगर कुर्बानी की बात होती है, जानवरों की कुर्बानी एक चीज है, हर चीज का एक सिंबल होता है। क्या हम जुआ का कुर्बानी दे रहे हैं? क्या हम नए जनरेशन जो इंटरनेट में जुड़े रहते हैं 24 घंटा बिना मतलब का, उसका कुर्बानी दे सकते हैं? वो तरबियत दे रहे हैं हम? क्या आजकल जो नई नई चीज व्हाइटनर खा रहे हैं लोग, क्या उसकी कुर्बानी दे रहे हैं? क्रिकेट सीजन होता है, आधे लोग क्रिकेट बैटिंग में लग जाते हैं, क्या उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? हर छोटी सी छोटी चीज को आप अजीज बना लेते हैं और उससे अलग होना मुश्किल होता है फिर। और यहां कितनी बड़ी कुर्बानी की बात की गई है, कितनी बड़ी कुर्बानी की बात की गई है, उसमें भी एक अल्फाज नहीं निकले किसी से। और छोटी सी चीज में आपको छोड़ने में दिक्कत हो रही है। चबूतरे पर बैठे रहते हैं, मुझे फोन आता है कि घर से निकलना मुश्किल है, चबूतरे पे वहां 20 बैठे हुए हैं, बिना काम का, बिना किसी चीज का। क्या ये इतनी छोटी छोटी चीज की कुर्बानी नहीं दे सकते? आज रहबर की जरूरत है, और रहबर वही है जो इस्लाम की आलमगीरियत, यूनिवर्सल अपील ऑफ इस्लाम को आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड में पेश करें, वही रहबर है। कोई भी फेस्टिवल हो, खुशी का हो या गम का हो, मुहर्रम हो, आज भी है, पहले से ज्यादा पैगाम देता है हर चीज। दोस्तों, हमने शुरू में जिक्र किया इम्तिहान का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फरिश्तों को आजमाते हैं, आप और हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। तो जब हम छोटे इंसान हैं तो हम शुरुआत करें छोटी छोटी कुर्बानियां से। हर महीने क्या हम सोच सकते हैं कि इस महीने में हमारे परिवार, हमारे फैमिली में ये बुराई नहीं रहेगी, इसकी कुर्बानी दिया। और इस कुर्बानी में मजहब का कोई रोल नहीं है। ये कुर्बानी हर लोग, हर हैदराबादी देगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। परफेक्ट मैन, इंसान कामिल शायद ही कोई है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं हो। हम में भी है, आप में भी है, सब में है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ईद उल अजहा का यही है कि हर दिन हम लोग कोशिश करें कि हमारी 1% कम से कम बुराई है जो उसकी कुर्बानी को आज। सबसे बड़ा मतलब यही है। दोस्तों, आप और हम मिलकर पिछले 7-8 साल का मैं जिक्र करता हूं, इसलिए कि तेलंगाना बनने के बाद एक नया माहौल आया, एक नई शुरुआत हुई। और आज की तारीख में जितनी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज तेलंगाना में हो रही है, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं, किसी शहर में नहीं। हर तीसरे दिन एक नया फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हो रहा है, हर 15 दिन पे नई लैंड डेवलपमेंट हो रही है जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरनेट का आर्टिकल पढ़ रहा था कि दुनिया में 840 मिलियन, मतलब कि 84 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती है। तो आज आपको और मुझे सबसे जरूरी क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कुछ नहीं। आपसे बेहतर आपके लड़के की नौकरी होनी चाहिए, आपके लड़के से आपके पोतरे की नौकरी बेहतर होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है। अगर आप साइकिल पे हैं तो आपका बेटा मोटरसाइकिल पे रहना चाहिए, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो आपका बेटा कार पे रहना चाहिए।
आज की तारीख में सबसे जरूरी चीज यही है। और जब हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसे बहकाने वाले जरूर कुछ लोग रहेंगे, कुछ मौके की तलाश में जिसमें कुछ गड़बड़ कर दो, कुछ इंटर कम्युनिटी कर दो, कुछ कम्युनल कर दो, कुछ हंगामा करा दो। जरूर हर जगह अच्छे लोग रहते हैं तो कुछ शरारती लोग भी रहते हैं, और आगे बढ़िए तो कुछ शैतान लोग भी रहते हैं। हर जगह, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यही रहते हैं आपके बीच, हमारे बीच। लेकिन आपको और हमको समझना है, जिसको कहते हैं कलेक्टिव इंप्रूवमेंट। अगर दरिया का पानी मीठा है तो उसमें सब लोग पानी पिएंगे, लेकिन अगर दरिया का पानी खारा हो गया तो उसमें न तो आप पिएंगे, न हम पिएंगे, न कोई पिएंगे। तो दरिया को हमेशा मीठा रखना है, हैदराबाद के दरिया को। आज बहुत समय के बाद हम लोग इकट्ठे हुए, आज मिले यहां पे, बहुत अच्छा लगा। हमारे बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी सजेशंस, अपने मशवरे दिए। जहां तक हैदराबाद सिटी पुलिस का सवाल है, ये कहने की बात ही नहीं है कि आपकी जो भी फीलिंग्स है हम उससे वाकिफ हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हैदराबाद पुलिस का कोई भी ऑफिसर आपको कभी कोई शिकायत का मौका देगा। आप जहां भी हैं, जिस वक्त भी हैं, अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है, आपकी पेट्रोल व्हीकल 120 पेट्रोल व्हीकल यहां 24 घंटे घूमते रहती है, आप उसको इन्फॉर्म करें। डायल 100 है आपके पास, डायल 100 में इन्फॉर्म करें। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे ऑफिसर्स आ जाएंगे आपके पास। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बड़ा शहर, करोड़ों से ज्यादा का, अगर किसी ने जानबूझकर या अनजाने में कुछ गलती की हो तो आपका और हमारा ताकत ऐसा रहना चाहिए कि उसको हम लोग तुरंत सही कर दें, उसको बढ़ाए नहीं। इसी चीज का आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं। और हमारे जोनल कमिश्नर साहब यहाँ हैं, सम्राट अशोक साहब, जोनल कमिश्नर, जीएचएमसी और हैदराबाद सिटी पुलिस एक इमारत की 2 बहुत बड़ी पिलर खंभे हैं, और हम लोग दोनों हर चीज एक साथ मिलकर, जहां भी होगा हम आपके सर्विस में रहेंगे, आपके लिए हाजिर रहेंगे। और आज इस जलसे में के लिए आप लोग सब आए, खास करके हमारे बुजुर्ग, सबका मैं सिटी पुलिस से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिसे कहते हैं बुजुर्गों का दुआ, बुजुर्गों का ब्लेसिंग्स, उससे बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं है। मैं जब भी यहां बैठता हूं इस तरह के फंक्शन में, और जब मैं अपने राइट और लेफ्ट बुजुर्गों को देखता हूं तो मुझे बहुत ताकत मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, और इसीलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।